आप सभी को तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की ढेरों बधाइयाँ। आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ तुलसी विवाह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जवाब। बहुत सारे प्रश्न आपके मन में संशय करते हैं, बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो आपके दिमाग में चलते हैं और उन प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में आपको मिलेगा, ताकि आपको संपूर्ण चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएं। और यदि इनमें से कोई आपका भी प्रश्न था और आपके मन में ऐसी उथल पुथल थी, आप किसी से पूछ नहीं पा रहे थे, कोई आपको बता नहीं पा रहा था, तो यकीनन इस वीडियो को देखकर आपके मन की जो भी एक तरीके से संशय है या मन में जिज्ञासा है वो समाप्त हो जाएगी। कौन कौन से प्रश्नों का जवाब मैं आप सबको इस वीडियो में देने वाली हूँ, पहले मैं प्रश्न जो है वो बता देती हूँ, उसके बाद एक एक करके सभी प्रश्नों का जवाब दे देती हूँ। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि साल 2025 में तुलसी का विवाह जो है वो कब है। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि विवाह के बाद तुलसी माता का दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है घर में 2 तुलसी हैं तो किसका विवाह करना चाहिए। चौथा जो प्रश्न है वो ये है कि कुंवारे लोग कुंवारी लड़कियां तुलसी माता का विवाह करें या ना करें। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रविवार को तुलसी का विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब मैं आप सबको देने वाली हूँ। आप सब वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए ताकि आपके जो भी मन में प्रश्न है वो समाप्त हो जाएं। और यदि आप सबको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। इस चैनल पे आपको सही सटीक जानकारी मिलती है और खाटू श्याम बाबा के उपाय, इसके साथ ही साथ ट्रेंडिंग टॉपिक जैसे अभी हाल ही में करवा चौथ, तुलसी पूजा, जो व्रत त्योहार है वो कुछ निकल के गए हैं या कुछ आने वाले हैं। इसके साथ ही साथ सी सेक्शन जो डिलीवरी है उनके मुहूर्त जो हैं वो मैं पंचांग से देखकर बताती हूँ। तो बहुत सारी जानकारी के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, तो आपको समय समय पे सभी जानकारी मिलती रहेगी। चलिए मैं एक एक करके आप सभी के प्रश्नों का जवाब जो है वो दे देती हूँ। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि तुलसी विवाह साल 2025 में कब है। तो देखिए, जो देव उठनी एकादशी है वो इस वर्ष 1 तारीख को और 2 तारीख को 2 दिन मनाई जा रही है, जैसे कि हर व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। तो एकादशी जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जगते हैं उसके अगले दिन से यानी द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों में आप तुलसी माता का विवाह किसी भी दिन कर सकते हैं। और इस वर्ष 2 तारीख को जब द्वादशी तिथि है तो रविवार पड़ रहा है, तो रविवार के कारण जो तुलसी माता है वो छुई नहीं जाएंगी, क्योंकि रविवार को माता को नहीं स्पर्श किया जाता है। तो 2 तारीख आप छोड़ दीजिए, उसके आगे आप कभी भी जो विवाह है वो कर सकते हैं। इन 5 दिनों में किसी भी दिन विवाह जो है वो माता तुलसी का भगवान श्री हरि विष्णु शालिग्राम या भगवान लड्डू गोपाल के साथ कर सकते हैं। अब चलिए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि विवाह के बाद माता तुलसी का हमें दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, तुलसी माता का दान जरूरी नहीं है कि आपको दान करना ही है। यदि आप दान करना चाहते हैं तो आप दान कर सकते हैं। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, सिंपल सादा पूजा करते हैं सरल तरीके से, बिल्कुल आसानी से, और फिर आप माता तुलसी की फिर से पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो आपको तुलसी दान करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये तुलसी दान जो है वो उन लोगों के लिए है जिनके घर में बेटियां नहीं हैं और वो पूरा कन्यादान करके उसी प्रकार से विवाह करते हैं जैसे एक बेटी का दान किया जाता है। तब जब आप बड़ी पूजा करते हैं, किसी ब्राह्मण को बुलवाते हैं, तब आपको तुलसी दान करने की आवश्यकता होती है। किसी ब्राह्मण को, किसी पुरोहित को, किसी मंदिर में आप दान कर सकते हैं। और यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं और आप साधारण तरीके से माता तुलसी का विवाह करते हैं तो आपको तुलसी दान करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। इसके साथ ही साथ अगला जो प्रश्न है वो ये है कि घर में 2 तुलसी हैं तो हमें किसका विवाह करना चाहिए। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। कई लोगों के घर में 3 तुलसी हैं, कई लोगों के घर में बहुत सारी तुलसी हैं। अब उनके मन में ये संशय रहता है कि हमें किस तुलसी का विवाह करना चाहिए। तो देखिए, पहली बात ये कि जिन तुलसी का आप विधिवत रूप से रोज पूजन करते हैं,
उनका विवाह करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो तुलसी आपने इसी साल लगाई है उनका विवाह करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो तुलसी आपने पिछली साल की लगी हुई है उसकी पूजा आप कर चुके हैं, यानी कि उनका विवाह पिछले साल कर चुके हैं, तो उनका विवाह नहीं करवाना है, ठीक है। जो इस साल तुलसी हैं उनका विवाह करना है। और ऐसी तुलसी जो बड़ी हैं, जो जिनकी मंजरी अभी निकलनी शुरू हुई है, यानी कि ना तो छोटी हैं ना बहुत बड़ी हैं, बीच की जो तुलसी हैं उनका ही विवाह किया जाता है, तो आप उनका विवाह करें। इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि दीदी मैंने 2 तुलसी जो हैं वो एक साथ लगाई थी, यानी कि दोनों तुलसी जो हैं वो सेम हैं और एक जैसी हैं, और इसके साथ ही साथ मैं रोज उनकी पूजा करती हूँ, उनमें से कोई पुरानी तुलसी नहीं है, अब मैं किसकी पूजा करूँ। तो देखिए, आप दोनों तुलसी जो है वो साथ में रख लीजिए, और जो मान लीजिए एक तुलसी हैं जो आपको लग रहा है कि इनकी विधिवत रूप से पूजन अर्चन करें, उनकी आप फेरी परिक्रमा जो भी चीज़ें हैं वो आप कर लीजिए। और जो दूसरी तुलसी हैं उनका भी पूजन आपको करना है, ऐसा नहीं है कि उनका पूजन नहीं करना है, उनका भी आपको पूजन करना है। और जो मान लीजिए तुलसी का फेरी परिक्रमा है वो भी लगाना है। तो अगर आप साधारण तरीके से विवाह कर रही हैं तो आप जो भी जितनी भी तुलसी हैं आपके घर में जो इसी साल आपने लगाई हैं उन सब का तिलक चंदन कर दीजिए और उन सब की पूजा कर दीजिए। क्या दिक्कत हो रही है? एक कोई तुलसी है जिनको आप रख के विधिवत रूप से भगवान श्री हरि विष्णु के फेरे परिक्रमा जो है वो करवा दीजिए। बाकी जो तुलसी आपने घर पे बहुत सारी लगा रखी हैं उनका सबका तिलक चंदन, सबको फूल माला पहना के और प्रणाम कर लीजिए। जब वो तुलसी माता आपके लिए, आपके घर की नकारात्मक शक्तियाँ, आपके घर में एक तरीके से पॉजिटिविटी, आपके घर में सुख समृद्धि, आपके घर में धन बहबौल आ रही हैं, तो पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी आपके घर में तुलसी हैं उनका विवाह कर सकते हैं। और सभी तुलसी, अगर बहुत ज़्यादा तुलसी हैं तो एक गमला रख के आप पूजा कर लीजिए, विवाह कर लीजिए, बाकी सबको तिलक चंदन कर दीजिए, भोग प्रसाद चढ़ा दीजिए, है ना। तो इस प्रकार से भी आप तुलसी का विवाह जो है वो कर सकते हैं। अब 2 तुलसी हैं, 4 तुलसी हैं, 5 तुलसी हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कौन सी तुलसी हैं जिनकी आप विधिवत रूप से पूजन अर्चन कर रही हैं। या जैसे कार्तिक स्नान आप कर रही हैं और कार्तिक स्नान में आपने पतवारी बनाई है, वहीं आपने माता तुलसी लगाई हैं, तो आप उन तुलसी का विवाह कर दीजिए, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको किस प्रकार से करना है। इसके साथ ही साथ एक प्रश्न आया था कि कुंवारे लोग तुलसी का विवाह करें या ना करें। तो देखिए, कुंवारे लोग तुलसी की पूजा कर सकते हैं, तिलक चंदन लगा सकते हैं, फेरी परिक्रमा कर सकते हैं, फेरे नहीं करवा सकते हैं। मान लीजिए कि जो विवाह वाली रस्म है वो नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि विवाह जो है वो ऐसे व्यक्ति से करवाना चाहिए जिसकी शादी हो चुकी है, जो पति पत्नी है। क्योंकि जो तुलसी माता हैं उनका विवाह हमेशा पति पत्नी ही करते हैं, कभी भी अकेले पूजा जो है वो नहीं होती। और यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, आप खुद ही अकेले हैं, तो माता तुलसी का विवाह कैसे करवा सकती हैं या करवा सकते हैं? तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि सिंपल पूजा जैसे खीर पूड़ी बना के चढ़ा दीजिए, तिलक चंदन लगा दीजिए, प्रणाम कर लीजिए, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। विवाह नहीं करवा सकते हैं। जो कुंवारे लोग हैं वो लोग विवाह नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि माता तुलसी के विवाह में सिंदूर दान, जो मंगलसूत्र का दान या जो फेरे का रस्म है वो सब करवाई जाती हैं, तो वो कुंवारे लोग नहीं करवा सकते हैं। तो आपको ये सारे प्रश्न जो हैं वो मिल गए। अब एक आखिरी प्रश्न है कि रविवार को तुलसी का विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं बोलूँगी कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि रविवार का जो दिन होता है, अगर उस दिन हम माता को स्पर्श करते हैं तो हमें दोष लगता है। रविवार को हम तुलसी छूते नहीं हैं, और जब रविवार को तुलसी छूते नहीं हैं तो हम उनका विवाह कैसे करवा सकते हैं? तो रविवार को आप तुलसी माता का विवाह जो है वो बिल्कुल मत करवाइए। आगे पीछे विवाह करवा सकते हैं, लेकिन रविवार को नहीं करवा सकते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वो रखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ इन समस्त प्रश्नों का जवाब आप सबको बहुत ही सरल तरीके से मिल गया होगा। आप सबको ये वीडियो यदि पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक आप सभी को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय तुलसी माता। राधे राधे।